सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। किसानों के समर्थन में कांग्रेस का मार्च। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर यूपी से लेकर के दिल्ली तक कांग्रेस का मार्च देखने को मिल रहा है। दिल्ली में सड़क पर उतरे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। दिल्ली राजभवन घेरने की तैयारी की जा रही है। आपको बताते चले, तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में आज कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस की ओर से सभी जिला हेडक्वार्टर्स में जन आंदोलन के नाम से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर दिल्ली में इसकी कमान खुद राहुल गांधी संभाल रहे हैं, तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा भी नजर आ रही हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों के समर्थन में कांग्रेस का मार्च देखने को मिल रहा है। दिल्ली में सड़क पर उतरे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। दिल्ली राजभवन घेरने की तैयारी की जा रही है और ये जनसैलाब आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जहां पर यूपी से लेकर के दिल्ली तक कांग्रेस का मार्च देखने को मिल रहा है। दिल्ली में सड़क पर उतरे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर भारी तादाद में यहां पर कार्यकर्ता मौजूद है और प्रशासन भी लगातार यहां पर नजर बनाए हुए। आपको बता दें, कांग्रेसियों ने बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, एक तरफ सरकार और किसानों की बैठक, दूसरी तरफ कांग्रेस का मार्च देखने को मिल रहा है। दिल्ली की सड़कों में आज किसानों को लेकर के आवाज उठा रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि पूरी तरह से किसानों के साथ खड़े हैं। जो किसानों की बिल वापसी की मांग है, उस पर कांग्रेस पूरी तरह साथ खड़ी हुई है। और आज पूरे देश में कांग्रेस का राजभवन घेरो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तमाम राज्यों में पहले से अलर्ट जारी किया गया था। तमाम राज्यों में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, वहां राजभवन घेरने की तैयारी है। और दूसरी बड़ी चीज की देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो खुद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने इसकी कमान संभाली हुई है। रोड पे निकल चुके हैं। राजभवन घेराव की पूरी तैयारियां जोरों शोरों पे है। रोड पे साफ तौर पर राहुल गांधी को देखा जा सकता है, प्रियंका गांधी को देखा जा सकता है। हालांकि पुलिस के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसानों को भी जिस तरह कांग्रेस समर्थन करे, उससे उम्मीद है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब किसान नेताओं से हमारी बात हुई थी तो उनसे जब ये पूछा गया कि सरकार उनकी बात नहीं मान रही, अब कैसे मामले का हल निकलेगा। 29 तारीख से बजट सत्र चालू हो रहा है, संसद का सत्र चालू हो रहा है, तो कांग्रेस किसान नेताओं ने साफ तौर कहा कि विपक्ष लगातार कह रहा है कि वो किसानों के साथ खड़ा है। आखिर विपक्ष की क्या भूमिका होगी, पार्लियामेंट में देखना होगा। और जो तमाम नेता, तमाम जो दल है जो किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, इनसे यही उम्मीद की जाती है कि ये किसानों की बात पार्लियामेंट में न सिर्फ रखे, बल्कि सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर करे। यहाँ पे राहुल गांधी ने जो शुरुआत करी थी, खासतौर पर अगर हम बताएं तो राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि 2 करोड़ किसानों के साइन है जो कृषि बिल को वापस लेने के पक्ष में है। इस तरह का ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपा था। और उसके बाद राहुल गांधी विदेश यात्रा पे थे, परसों ही विदेश यात्रा से वापस लौटे हैं। कल उन्होंने अनाउंसमेंट किया और आज वो खुद सड़क पे उतरे। पूरी तरह से उनका प्रदर्शन साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरह से कांग्रेस जो है वो किसानों के साथ खड़ी हुई दिख रही है। जी बिल्कुल अमित, आज कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस आज किसान अधिकार दिवस मना रही है, जिसकी तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। फिलहाल दिल्ली में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं अमित, कहां तक पहुंचा है ये मार्च? देखिए, चंदगी राम अखाड़ा जो दिल्ली की एक जगह है, वहां से ये मार्च शुरू हुआ था। अब ये राजभवन के करीब पैदल मार्च जा रहा है। हालांकि राजभवन तक पहुंचेंगे या उससे पहले ही कई जगह पुलिस ने बैरिकेड जरूर कर रखा है। लेकिन जैसा कि पिछली बार हुआ था, जब राष्ट्रपति भवन के लिए कांग्रेस कूच कर रही थी, तो कांग्रेस के 4 नेताओं को अंदर जाने की इजाजत मिली थी और वही 4 नेता जो है वो राष्ट्रपति भवन तक गए थे। बाकी सबको बाहर रोक दिया गया था और ज्ञापन देने के लिए राहुल गांधी की अगुवाई में 4 लोग वहां पहुंचे थे। यहाँ तक कि प्रियंका गांधी को भी राष्ट्रपति भवन नहीं जाने दिया गया। यहाँ पे पुलिस की स्ट्रेटजी देखनी होगी कि आखिर दिल्ली पुलिस किस तरह से आगे परमिशन जारी करती है। फिलहाल जो है, जो राजभवन घेराव की बात है, वहां अभी जो है रिसेंटली कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अगुवाई में तमाम कांग्रेस नेता जो है पीछे मूव कर रहे हैं और लगातार ये मूवमेंट जारी है।
आगे जब खास तौर पे राजभवन के करीब पहुंचेंगे तो वहां हो सकता है वही स्थिति देखने को मिले जो राष्ट्रपति भवन में ज्ञापन देने के दौरान देखने को मिली थी, कि दिल्ली पुलिस कुछ लोगों को इजाजत दे राहुल गांधी की अगुवाई में जो कि राजभवन तक जा सके और बाकी लोगों को बाहर ही रोक लिया जाए, क्योंकि सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। पहले से प्रायोजित रैली थी, प्रायोजित इस तरह का राजभवन का घेराव था, इसलिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम पहले से ही यहाँ पे किए हैं। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो फिलहाल राजभवन की तरफ कांग्रेस कूद जा रही है। जी बिल्कुल अमित, जिस तरीके से राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए सभी से इस आंदोलन में जुड़ने की भी अपील करी थी कि किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो और आज जिस तरीके से किसान अधिकार दिवस मना रही है कांग्रेस, से देशव्यापी प्रदर्शन ये किया जा रहा है, तो वहीं सभी से जुड़ने की भी अपील की गई थी। तो कितने लोग इसमें शामिल हुए हैं, इसका कुछ तस्वीरें क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है? देखिए, पुलिस की जगह जगह बैरिकेड, अगर देश की राजधानी की बात करें तो तमाम लोग नहीं पहुंचे, लेकिन हाँ फिलहाल सैकड़ों की संख्या कही जा सकती है जो कि यहाँ पे साफ तौर पे दिख रही है, जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पीछे चल रही है। लेकिन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि सुरक्षा के जो इंतजाम किए गए हैं उसे भी कांग्रेस भी जानती है किस तरह दिल्ली पुलिस सुरक्षा की है। और ये कांग्रेस के जो तमाम नेता, खासतौर पे जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ में दिख रहे हैं, ये भी राजभवन शायद ना पहुंचे, इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि जिसका मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि जब राष्ट्रपति को ज्ञापन देने की बात हुई थी, तब कई कांग्रेस कार्यकर्ता जो है जब कांग्रेस ऑफिस से निकल रहे तो उसी समय उन्हें रोक दिया गया था और धारा 144 दिल्ली पुलिस लगा दी थी। हालांकि अभी भी राजभवन के आसपास धारा 144 की बात कही जा रही है, लेकिन अभी जहां पे राहुल और प्रियंका है वहां से राजभवन कुछ दूरी पे है, वहां तक भी मूवमेंट की इजाजत है। लेकिन राजभवन के लिए जब प्रस्थान किया जाएगा तो वहां क्या दिल्ली पुलिस कितने लोगों की इजाजत देती है, ये देखना होगा। एक तरफ कांग्रेस का उधर प्रदर्शन, दूसरी तरफ यहाँ विज्ञान भवन में बैठक चल रही है। बैठक में भी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि किसानों ने सरकार की मांग को साफ तौर पर ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके पास कोई विकल्प मौजूद नहीं है, सरकार ही कोई विकल्प लेके आए और सरकार कृषि बिल रद्द करे। किसानों ने जो कमेटी के लिए यहाँ पे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात किया तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी गठित की है उस कमेटी के सामने सरकार अपना पक्ष रखेगी, किसान भी अपना पक्ष रखे। तो इस पे भी किसानों ने स्पष्ट कर दिया, उन्होंने कहा कि हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी भी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। यानी सरकार के सामने किसान अपनी मांगों पे अड़ी गए। हालांकि बैठक अभी चल रही है, लेकिन सोल्यूशन जिसकी मैं सुबह से बात कर रहा हूँ कि आज भी कोई निकलने को उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस विकल्प का इंतजार सरकार करी है वो विकल्प नहीं है। और ऐसे में किसानों को, जैसे कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, ऐसे तमाम विपक्ष से भी उम्मीद है कि 29 तारीख से पार्लियामेंट का सत्र शुरू होगा तो विपक्ष अपनी भूमिका किसानों के समर्थन में खास तौर पार्लियामेंट में न सिर्फ दिखाएगा बल्कि सरकार को भी मजबूर करेगा। तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी ने जो अनाउंसमेंट किया उससे भी किसान नेता जो है वो कहीं ना कहीं खुश दिख रहे हैं। जी अमित, जिस तरीके से कांग्रेस से किसानों के समर्थन में आ रही है लगातार, जिस तरीके से इससे पहले भी हस्ताक्षर अभियान चलाया जाता है, कई लोगों के साइन लिए जाते हैं, उसके बाद इस प्रस्ताव को वहां पर ज्ञापन दिया जाता है राष्ट्रपति को, उसके बाद आज फिर से प्रदर्शन करना, देशव्यापी प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, किसानों को पूरा समर्थन देने की कोशिश कर रही है ये कांग्रेस। तो इससे कितना फर्क पड़ेगा राजनीति में? देखिए, बड़ी चीज है कि जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, कृषि बिल का विरोध हुआ है, तब से पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट होकर किसानों के समर्थन की बात कह रहा है। लेकिन रोड पे इस तरह की चीजें जो है बहुत कम देखने को मिली है। चाहे सपा की बात करें, बसपा की बात करें, लेफ्ट की बात करें, तमाम पार्टियां जो है वो लगातार किसानों का समर्थन जरूर है। लेकिन जिस तरह से आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों मार्च कर रहे हैं तमाम कांग्रेसी नेताओं को लेकर, और पूरे देश भर में जो है कांग्रेस तरफ से सेंट्रल कांग्रेस तरफ एडवाइजरी जारी की गई थी कि तमाम प्रदेशों के जो कांग्रेस नेता हैं वो सभी राजभवन का घेराव करें, चाहे वो यूपी की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें। तो तमाम जगह पहले ही इस तरह की एडवाइजरी जो है वो कांग्रेस तरफ जारी कर दी गई थी, और वही चीजें आज देखने को भी मिल रही है कि खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जो है सड़कों पे उतरे हैं। और इस तरह से अगर विपक्ष की अन्य तमाम पार्टियां भी सड़कों पे उतरती हैं तो जाहिर तौर पर सरकार पे कहीं ना कहीं दबाव बनेगा, क्योंकि संख्या बल बढ़ेगा और संख्या बल जो है बहुत ज्यादा मायने रखता है। और अभी जो चीजें थी वो ज्यादा तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही या मीडिया के माध्यम से ही वक्त की चल रही थी। इस तरह से जमीनी
चीजें नजर नहीं आ रही थी, लेकिन आज कांग्रेस इस बात को दर्शा दिया कि वो जमीन पे कांग्रेस जो है वो किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तैयार खड़ी है। और उम्मीद है कि अन्य पार्टियां भी बहुत जल्द इससे समर्थन में आएंगी और 29 तारीख जब बजट सत्र चालू होगा तो पार्लियामेंट में बड़ा हंगामा देखने को मिलेगा और सरकार के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत पैदा होगी। बिल्कुल अमित, जिस तरीके से लगातार हम सुबह से ही बातचीत कर रहे हैं कि आज की जो दौर की बातचीत होने वाली है वो काफी अहम मानी जा रही थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये जो बातचीत होनी है, केंद्र ने ही 15 जनवरी तक का समय मांगा था, लेकिन जो इससे पहले की जो बातचीत हुई थी उसमें सरकार ने ये कहा था किसानों से क्या आप कुछ विकल्प लेके आए, लेकिन जैसे कि आपने अभी बताया कि किसानों जो प्रस्ताव है उसको ठुकरा दिया और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कानून वापसी जब तक नहीं होगी तब तक वो घर वापसी नहीं करेंगे। तो क्या ये हम मान सकते हैं कि इस बैठक में कुछ हल नहीं निकल पाएगा? देखिए, फिलहाल यही उम्मीद नजर आती है कि बैठक में कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा। लगभग 2 घंटे हो चुके हैं बैठक को और अंदर से जो हमारे सूत्र खबर दे रहे हैं कि जो भी मांग सरकार की तरफ से किसानों को दी गई है, किसानों ने उस बात को ठुकरा दिया। और आज खासतौर पर जो टैग लाइन थी कृषि मंत्री की कि सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति गठित की है उस समिति में वो अपना जवाब देंगे और कृषि कानून में क्या क्या खामियां है वो समिति स्पष्ट करेगी और उस समिति जो है वो किसानों से भी बात करेगी। आप लोग भी अपनी बात समिति के सामने रखिए, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि आखिरकार बिल में कौन कौन सी खामियां हैं। लेकिन किसान पहले दिन से कह रहे हैं, जब से समिति बनी है, कि वो समिति के सामने पेश नहीं होंगे। आज सरकार के सामने फिर उन्होंने वही चीज स्पष्ट कर दी है और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जिस विकल्प की सरकार बात कर रही थी उनके पास कोई विकल्प मौजूद नहीं है। जो भी विकल्प खोजना है वो सरकार को खोजना है, समिति से बात करनी है, कमेटी गठित करनी है। जो भी प्रक्रियाएं सरकार अगर करना चाहती है तो वो पहले बिल रद्द करे। बिल रद्द करने के बाद किसान उनकी सारी बातें मानने के लिए सरकार की तैयार है। फिर समिति गठित की जाए और उस समिति में किसान भी शामिल होंगे और वो समिति जिन प्रस्तावों पे मोहर लगाएगी उसके अनुसार नया कृषि बिल आएगा। तो इस तरह की बातें जो है वो यहाँ पे साफ तौर पर कह दी गई है। और जो जब हमें बैठक शुरू होने वाली थी उस समय जब मैंने किसान नेताओं से बात करी थी चैनल के माध्यम से, तब भी किसानों ने स्पष्ट कर दिया था कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। यानी किसान जो बात बाहर बोल रहे थे वही पूरी बातें जो है विज्ञान भवन के अंदर भी कही गई है, कहीं कोई बदलाव नहीं है। हालांकि बैठक अभी तक चल रही है, क्या कृषि मंत्री कोई विकल्प देते हैं, कुछ आगे का सुझाव यहाँ पे सामने निकल के आता है। अभी बैठक चल रही है, जैसे बैठक खत्म होती है देखना होगा कि आखिरकार कृषि मंत्री यानी सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रस्ताव नया किसानों को दिया जाता है। बिल्कुल अमित, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आपको कुछ लाइव तस्वीरें दिखा देते हैं जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा किसानों से बातचीत करती नजर आ रही हैं। जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, मार्च निकाला जा रहा है किसानों के समर्थन में, आज कांग्रेस देशव्यापी मार्च निकाल रही है, प्रदर्शन कर रही है। उसकी कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचे किसानों से बातचीत करने के लिए। दिल्ली की सड़कों पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उतर आए हैं और किसानों का समर्थन कर रहे हैं। आपको बताते चले, लखनऊ में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। हर जगह किसानों के समर्थन में उतरी है कांग्रेस और लगातार जब से ये आंदोलन चल रहा है किसानों का, तब से कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो विरोध कर रही है इन कानूनों का। और आज दिल्ली की सड़कों पर किसानों को लेकर के आवाज बुलंद करते नजर आ रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। ये तस्वीरें आपको हम कुछ दिखा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा किसानों से बातचीत कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, किसानों के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन। और एक तरफ सरकार और किसानों की बैठक चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों ने इस बार भी जो प्रस्ताव है उसको ठुकरा दिया है। और सरकार ने जैसा का क्या कहा था कि आप विकल्प लेकर आइए, तो किसान कोई विकल्प लेके नहीं गए क्योंकि उनका साफ है, एजेंडा जो है उनका वो साफ है, क्लियर कट है। उन्होंने साफ ये कह दिया था कि जब तक आंदोलन ये जो क्या कहना चाहेंगे आज इस आंदोलन में आप पहुंचे हैं, क्योंकि ये आंदोलन है, ये धरना नहीं है जी, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप बताइए।
हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे राहुल जी? उठाना पड़ेगा, ऐसे करोगे तो आपको हटाना पड़ेगा। आप समझिए इस चीज को, आपके बराबर वाले ने कहा बिल्कुल बाहर कर लेते हैं ऑपोजिट हो जाएगा सर, यही बात। जी सर माइक नीचे कर थोड़ा यार। यार हमारे जो पीछे आ जाओ, खाली करवा लेता हूं। तो लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर किसानों को लेकर के आवाज बुलंद करती नजर आ रही है कांग्रेस। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा किसानों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं, एक तरफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और अब वो किसानों के बीच जा करके उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक राजनीति में काफी फर्क पड़ने वाला है। किसानों से जिस तरीके से वो बातचीत करते नजर आ रहा है, उनका जो तकलीफें हैं उनको बांटते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह से 50 से ज्यादा दिन किसान आंदोलन के हो गए और अब तक सरकार जो है लगातार वार्ता जरूर कर रही है लेकिन कोई हल नहीं निकला। किसान भी कह रहे हैं कि वो अपनी जगह पे जमे रहेंगे और अभी तो उतना वक्त भी नहीं हुआ जितने वक्त में एक फसल तैयार होती है, यानी अभी आंदोलन को बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए। और ऐसे में कांग्रेस का इस तरह का प्रदर्शन जरूर किसान आंदोलन को एक बड़ा बल देता है। अब तक जो तमाम विपक्ष के ऊपर आरोप लगते थे कि बैकफुट पे है विपक्ष जिस तरह किसानों की मदद होनी चाहिए, जिस तरह समर्थन होना चाहिए, उस तरह का समर्थन देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन आज कांग्रेस जिस तरह से राहुल गांधी की अगुवाई में जमीन पे आई है तो जाहिर तौर पे वो चीजें क्लियर हो गई है कि किस तरह से कांग्रेस जो है वो किसानों के साथ खड़ी है। हालांकि बीजेपी से कांग्रेस का प्रोपेगेंडा बोल रही है, बीजेपी कह रही है कि किसान आंदोलन के जरिए कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि जहां भी मौका मिलता है, जहां भी सरकार का विरोध होता है, विपक्ष वहां साथ होता है। ये हमेशा से देखा गया, इसमें कोई नई बात नहीं है। और ऐसे में तीनों कृषि बिल की वापसी, खासतौर पे जबकि पार्लियामेंट का सत्र जो है बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू हो रहा है, कुछ दिन बाद पार्लियामेंट का सत्र शुरू होगा, तो जाहिर तौर पे जो भूमिका फील्ड में देखने को मिल रही, ग्राउंड पे देखने को मिल रही है, यही तमाम विपक्ष की भूमिका जो है वो पार्लियामेंट संसद में भी बजट सत्र के दौरान देखने को मिलेगी। और एक हंगामेदार सत्र होगा जिसकी उम्मीद किसान भी कर रहे हैं। और क्योंकि किसानों ने भी मना किया था कि उनका जो आंदोलन है उसकी स्टेज जो मंच बनाएगा उसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होगा। और ये भी एक बड़ी वजह थी कि तमाम पार्टियों के नेता जो है किसानों के बीच जरूर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन आज तमाम किसान नेताओं का राहुल गांधी ने मुलाकात करी। इससे पहले प्रियंका गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो लगातार किसान नेताओं के साथ मुलाकात करती रही है, चाहे वो जंतर मंतर पे बैठे पंजाब के किसान हो या अन्य तमाम किसान हो, उनसे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है, पर्सनल मिलकर भी बात की है। तो कई तरह से कांग्रेस जो है किसानों के बीच दिख रही है। और ऐसे में इस तरह से रोड पे आना और पूरे देश व्यापी राजभवन का घेराव किसान आंदोलन के एक बड़ा बल जरूर देता है। और यही वजह है कि किसानों की जो मांग है, जिस तरह से तमाम समर्थन मिल रहा है, यहाँ पे कांग्रेस का समर्थन, इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, जो समिति बनाई थी, उस समिति से भूपेंद्र सिंह मान का इस्तीफा, तो इन सारी चीजों को किसान अपनी छोटी जीत के रूप में देख रहे हैं। और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ेगा सरकार पर अपने आप ही दबाव बनेगा और आज नहीं तो कल सरकार तीनों कृषि बिल वापस लेगी। और जब तक वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन ऐसे ही चलेगा। लेकिन फिलहाल 26 जनवरी परेड को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इन कयासों के बीच दिल्ली पुलिस जो है वो मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, सोमवार सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। तो चीजें जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन किसान जो है वो अपनी जगह से हिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और सरकार के साथ जितनी भी बातें, जितनी बार वार्ता हो रही, बैठकें हो रही, वो सारी विफल हो रही हैं। जी अमित, लेकिन जिस तरीके से 9 दौर की बातचीत हो जाती है और उसके बाद कोई हल नहीं निकलता है और आज एक बार फिर से बातचीत हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार और किसानों के बीच का जो गतिरोध है वो पूरी तरीके से बढ़ चुका है और अब वो सुलझने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर
कोई ना कोई चूक हुई है जिसकी वजह से ये गतिरोध बढ़ा है। इससे पहले ही अगर हल निकाल लिया जाता बातचीत से तो शायद आज बात इतनी नहीं बिगड़ पाती। देखिए, अगर हम शुरुआती दौर की बात करें, जब पंजाब के किसान प्रदर्शन कर रहे, जब रेल रोको अभियान स्टार्ट किया गया था, तब पूरे देश में इस तरह का प्रदर्शन नहीं दिख रहा था। दिल्ली आसपास के बॉर्डर खुले थे। उस दौरान जब सरकार ने बात की तो लगता है कि उस तरह से बात शायद नहीं हो पाई, क्योंकि उस समय जो है कृषि बिल संशोधन की बात भी की जाती तो शायद किसान तैयार होते। लेकिन जब आंदोलन जिस तरह से उग्र हुआ, दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पे आके किसान हजारों की संख्या में बैठ गए, उसके बाद से सरकार के ऊपर किसानों का अविश्वास लगातार बढ़ा है। अब किसानों को सरकार पे विश्वास नहीं है। तमाम सारे उदाहरण किसान हमेशा सरकार लेके पेश करते हैं, और यही वजह है कि जब कृषि मंत्री किसी तरह का प्रपोजल देते हैं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रपोजल दिया है समिति गठित करके, उसे भी किसान मानने को तैयार नहीं है। भले ही वो ये कहे कि वो सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं, न्यायिक प्रक्रिया में भरोसा करते हैं, लेकिन कई सारी चीजें इसके उदाहरण के रूप में पेश हुई है कि किसान किस तरह से अब अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है कि वो किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा है। अब क्योंकि अगर जो आशा की किरण की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट अगर मंडे सुनवाई करता है, समिति के सदस्य को और बढ़ाता है, किस तरह से आगे चीजें ऑपरेट करता है, किस तरह के आदेश देता है, ये सारी चीजें बहुत अहम हो जाती है। क्योंकि आज की बैठक का भी अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। बात जहां पिछली बैठक में थी वहीं पे शुरू हुई है, वहीं पे खत्म हुई है। नया कोई रास्ता आज भी नजर नहीं आ रहा है। हालांकि रिसेंटली बैठक जरूर चल रही है। बिल्कुल अमित, तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात यही होगी कि इस बातचीत में कुछ फल निकलता है या नहीं, लेकिन जिस तरीके से बैठक की शुरुआत हुई है उससे कहीं ना कहीं उम्मीद काफी कम लग रही है। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ किसान और सरकार की बैठक हो रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन, किसान को लेकर के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा आवाज उठाते दिल्ली की सड़कों में नजर आ रहे हैं। तो लगातार यहां पर बैठकों का दौर भी जारी रही है और किसान और सरकार के बीच में बैठक हो रही है। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि इस बैठक में कुछ हल निकलेगा या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है उसके बाद केंद्र 15 जनवरी तक का समय मांगता है, लेकिन सरकार ने किसानों से यह बात साफ कर दी थी कि आप अपना कुछ विकल्प लेके आए। लेकिन किसानों ने सारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया और किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक इन बिल की वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। लेकिन अब और भी कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही जहां पर दिल्ली की सड़कों में किसानों के लिए आवाज उठा रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। देशव्यापी प्रदर्शन ये देखने को मिल रहा है कांग्रेस की तरफ से। देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में क्या कुछ हल निकलता है, और अगर हल नहीं निकला तो 26 जनवरी की क्या कुछ रणनीति किसान बनाते हैं। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।